जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि हमेशा नेकी की राह पे चलो, कर्म हमेशा लौट के आता है। एक ऋषि थे बहुत पहले, उन्होंने एक तितली के पंख में एक कांटे की सील फंसा दी थी और वो तितली को उड़ने के लिए, तड़पने के लिए छोड़ दिया था। उन ऋषि को सूली पे टंगा कीलों के जरिए उनको मृत्यु का दंड मिला। विषम पितामह महाभारत में सबको सबको पता, विषम पितामह ने एक सांप को कांटों पे झाड़ियों कांटों की झाड़ियों पे फेंक दिया था। उसका सांप की पूरी बॉडी में झाड़ी कांटे 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 चुप गए थे। तो उस सांप ने विषम पितामह को श्राप दिया था कि तुम भी इसी तरह अपनी मृत्यु को प्राप्त होगे। तो 6 महीने तीरों की बाणों की सैया पे विषम पितामह जी को लौटना पड़ा था। तो कर्म लौट कर जरूर आएगा। कर्म करने से पहले सोचना जरूर, किसी का हक मारने से पहले सोचना जरूर कि तुम्हारा भी हक जरूर मारा जाएगा। किसी का बुरा करने से पहले जरूर सोचना कि तुम्हारा भी कभी बुरा किया जाएगा। किसी को भी धोखा देने से पहले जरूर सोचना कि तुम्हें भी धोखा दिया जरूर जाएगा। तो संगत जी, आइए पाठ की शुरुआत करते हैं गुरु जी के मधुर भजन के साथ, जो कि सिद्धार्थ जी ने अपनी शुभ वाणी में गाया हुआ है। बहुत ब्लेस है उनकी, गुरु जी की कृपा हम पे भी होने वाली है। हम भी जल्दी सभी के लिए अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, अगले महीने अप्रैल में हम गुरु जी के लिए एक बहुत प्यारा भजन बना रहे हैं। एक पॉजिटिविटी आएगी उससे। आप उसकी लिरिक्स सुनना, जो कि मैंने खुद लिखे हैं और मैं खुद कंपोज कर रहा हूँ, खुद उसे अपनी वॉइस में गाऊंगा। आप सबका आशीर्वाद के साथ जरूर सुनना, क्योंकि गुरुजी उसे ब्लेस करेंगे। आप सबकी वॉइस, आप सब बिल्कुल अपने अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करना और आगे जरूर शेयर करना उस भजन को, क्योंकि गुरु जी की कृपा से बना। आइए आप भजन को शुरू करते हैं गुरु के मंत्र जाप के साथ। कर कृपा मेहरा दे साइया, कट दुखा दिया जंजीरां नू। कर कृपा मेहरा दे साइया, कट दुखा दिया जंजीरां नू। सानू पता बदल तू सकदा ए, साडे मत्थे दिया लकीरां नू। बहुत प्यारा भजन है। हाँ, साडे हत्थां दिया लकीरां नू। हमारा भी एक बहुत प्यारा भजन आएगा। जैसे आपने इस भजन को प्यार दिया, इसी तरह उस भजन को भी प्यार देना। बहुत जल्दी एक प्यारा सा गुरु जी का भजन आने वाला है। उसकी एक लाइन मैं आपको सुना सकता हूँ। कराम तेरा शुक्राना शुक्राना, कराम तेरा शुक्राना शुक्राना। आगे आप गैस करना कितना कैसा होगा। जय गुरु जी। पाठ को एंड तक जरूर सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्रणव के अर्थों का विवेचन। वामदेव जी बोले, भगवान सदानंद संपूर्ण विज्ञान में अमृत के सागर, समस्त देवताओं के स्वामी, महेश्वर के पुत्र, प्रणर्तति के भजन कार्तिकेय, आपने कहा कि प्रणव के 6 प्रकार के अर्थों का परिज्ञान अभिष्ट वस्तु को देखने वाला है। यह 6 प्रकार के अर्थों का ज्ञान क्या है प्रभो? वे 6 प्रकार के अर्थ कौन कौन से हैं और उनका परिज्ञान क्या वस्तु है? उनके द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु क्या है और उन अर्थों का परिज्ञान होने पर कौन सा फल मिलता है? पार्वती नंदन, मैंने जो जो बातें पूछी हैं उन सब का सम्यक रूप से वर्णन कीजिए। सुब्रह्मण्य संकंद बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुमने जो कुछ पूछा है उसे आदरपूर्वक सुनो। समष्टि और वेष्टि भाव से महेश्वर का परिज्ञान ही परनवार्थर का परिज्ञान है। मैं इस विषय को विस्तार के साथ कहता हूँ। उत्तम वेद का पालन करने वाले मुनीश्वर, मेरे इस प्रवचन से उनके 6 प्रकार के अर्थों की एकता का भी बोध होगा। पहला मंत्र रूप अर्थ है, दूसरा है यंत्र भावित अर्थ है, तीसरा देवता बोधक अर्थ है, चौथा प्रपंच रूप अर्थ है, पांचवा अर्थ गुरु के रूप को दिखाने वाला है और छठा अर्थ शिष्य के स्वरूप का परिचय देने वाला है। इस प्रकार ये 6 अर्थ बताए गए हैं। मुनि श्रेष्ठ, इन 6 अर्थों में जो मंत्र रूप अर्थ है उनको मैं तुम्हें बताता हूँ। उसका ज्ञान होने से मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है। परिणाम में वेदों ने 5 अक्षर बताए हैं। पहला आदि स्वर है ऐद, दूसरा 5वां स्वर ऊ, तीसरा पंचम वर्ग पर्वत का अंतिम अक्षर मैं, इसके बाद चौथा अक्षर बिंदु और 5वां अक्षर नाद। इनके सिवा दूसरे वर्ण नहीं है। यह समष्टि रूप वेद आदि कहा गया है। नाद सब अक्षरों के समष्टि रूप है। बिंदु युक्त जो 4 अक्षर हैं वेष्टि रूप से शिववाचक वर्णों में प्रतिष्ठित हैं। विद्वन, यह यंत्र रूप तथा यंत्र भावित अर्थ सुनो। यह यंत्र ही शिवलिंग रूप में स्थित है। सबसे नीचे पीठ लिखे, उसके ऊपर पहला अक्षर आकार स्वर आकार लिखे, उसके ऊपर उकार अंकित करें और उसके भी ऊपर प्रवर्ग का अंतिम अक्षर मकार लिखें। मकार के ऊपर अनुस्वार और उसके भी ऊपर
अर्धचंद्राकार नाद अंकित करें। इस तरह यंत्र के पूर्ण हो जाने पर साधक का संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है। इस प्रकार यंत्र लेकर उसे प्रणव से ही वेष्टित करें। उस प्रणव से ही प्रकट होने वाले नाद के द्वारा नाद का अवसान समझे मुने। अब मैं देवता रूप तीसरे अर्थ को बताऊंगा जो सर्वत्र गूढ़ है। वामदेव तुम्हारे सने है, उस भगवान शंकर के द्वारा प्रतिपादित उस अर्थ का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सदोजातम प्रपदामी, यहाँ से आरंभ करके सदाशिवोम तक जो 5 मंत्र श्रुति ने इन प्रणव को इन सब का वाचक कहा गया है। इन्हें ब्रह्म रूपी 5 सूक्ष्म देवता समझना चाहिए। इन्हीं का शिव की मूर्ति के रूप में भी विस्तार पूर्वक वर्णन है। शिव का वाचक मंत्र शिव मूर्ति का वाचक भी है, क्योंकि मूर्ति और मूर्तिमान में अधिक भेद नहीं है। ईशान मुक्टोपेत, इस श्लोक से आरंभ करके पहले इन मंत्रों द्वारा शिव के विग्रह का प्रतिपादन किया जा चुका है। अब उनके 5 मुखों का वर्णन सुनो। पंचम मंत्र ईशान सर्वा विद्या नाम को आदि मानकर वहां से लेकर उसके सदोजात मंत्र तक कर्म से एक चक्कर में अंकित करें। फिर सदोजात से लेकर ईशान मंत्र तक कर्म से उसी चक्कर में अंकित करें। ये ही 5 भगवान शिव के 5 मुख बताए गए हैं। पुरुष से लेकर सदोजात तक जो ब्रह्म रूप 4 मंत्र हैं वे ही महेश्वर देव के चतुर्वेह पद पर प्रतिष्ठित हैं। ईशान मंत्र सदोजात आदि 5 मंत्रों का समष्टि रूप है। मुने पुरुष से लेकर सदोजात तक जो 4 मंत्र हैं वो ईशान देव के वृष्टि रूप हैं। इसे अनुग्रहमय चक्र कहते हैं। यही पंचार्थ का कारण है। यह सूक्ष्म निर्विकार अनामय प्रब्रह्म स्वरूप है। अनुग्रह भी 2 प्रकार का है। एक तो तिरोभाव आदि 5 कृत्यों के अंतर्गत है और दूसरा जीवों को कार्य कारण आदि के बंधनों से मुक्ति देने में समर्थ है। यह दोनों प्रकार का अनुग्रह सदाशिव का ही द्विविध कृत्य कहा गया है। मुने अनुग्रह में सृष्टि आदि कृत्यों का योग होने से भगवान शिव के 5 कृत्य माने गए हैं। इन 5 कृत्यों में भी सदोजात आदि देवता प्रतिष्ठित बताए गए हैं। वे 5 परब्रह्म स्वरूपता सदा ही कल्याणदायक हैं। अनुग्रह में चक्कर शांति अतीत कला रूप है। सदाशिव से अधिष्ठित होने के कारण उसे परम पद कहते हैं। शुद्ध अंतःकरण वाले सन्यासियों को मिलने योग्य पद यही है, जो सदाशिव के उपासक हैं और जिनका चिंतन प्रणव उपासना में संलग्न है। उन्हें भी इसी पद की प्राप्ति होती है। इसी पद को पाकर मुनीश्वर गण उन ब्रह्म रूपी महादेव जी के साथ प्रचुर दिव्य भोगों का उपभोग करके प्रलय काल में शिव की समता को प्राप्त हो जाते हैं। वे मुक्त जीव फिर कभी संसार सागर से नहीं गिरते। इस सनातन श्रुति ने इस अर्थ का प्रतिपादन किया है। शिव का ऐश्वर्य भी यह समष्टि रूप ही है। अर्थ वेद की श्रुति भी कहती है कि वह संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है। संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने की शक्ति सदाशिव में बताई गई है। समका अध्याय के पद से वह सूचित होता है कि शिव से बढ़कर दूसरा कोई पद नहीं है। ब्रह्म पंचक के विस्तार को प्रपंच कहते हैं। इस 5 परम मूर्तियों से निवृत्ति आदि 5 कलाएं हुई हैं। वे सब के सब सूक्ष्म रूप भूत स्वरूपिणी होने से कारण रूप में विख्यात हैं। उत्तम वेद का पालन करने वाले वामदेव स्थूल रूप से प्रकट हो जगत प्रपंच है। इसको जिसने 5 रूपों द्वारा व्याप्त कर रखा है, यह है ब्रह्मा अपने 5 रूपों के साथ ब्रह्म पंचक नामक धारण करता है। मुनि श्रेष्ठ पुरुष गोत्र श्रोत्र वाणी शब्द और आकाश, इन 5 को ब्रह्मा ने ईशान रूप से व्याप्त कर रखा है। मुनीश्वर प्रकृति त्वचा पाणी सप्रश और वायु, इन 5 को ब्रह्मा ने ही पुरुष रूप से व्याप्त कर रखा है। अहंकार नेत्र पैर रूप और अग्नि, ये 5 अघोर रूपी ब्रह्मा से व्याप्त हैं। बुद्धि रसना वायु रस और जल, ये वामदेव रूपी ब्रह्मा से नित्य व्याप्त रहते हैं। मन नासिका उपस्थम गंध और पृथ्वी, ये 5 सदोजात आदि जात रूपी ब्रह्मा से व्याप्त है। इस प्रकार यह जगत पंच ब्रह्म स्वरूप है। यंत्र रूप से बताया गया है कि जो शिववाचक प्रणव है नाद पर्यंत 5 वर्णों का समष्टि रूप है। तथा बिंदु युक्त जो 4 वर्ण हैं वे प्रणव के वृष्टि रूप हैं। शिव के उपदेश किए हुए मार्ग से उत्कृष्ट मंत्रादिराज शिव रूपी प्रणव का पूर्वोक्त यंत्र रूप से चिंतन करना चाहिए। शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व जगत प्रपंच और जीव तत्व के विषय में विशद विवेचन था। शिव से जीव और जीव जगत की अभिन्नता का प्रतिपादन, तदंतर उत्तम श्रेष्ठ पद्धति का वर्णन करके सृष्टि स्थिति और संहार सबको शक्तिमान शिव की लीला बतलाते हुए वामदेव जी के पूछने पर शकर ने कहा कि मुने कर्मास्ति तत्व से लेकर जो विस्तृत शास्त्रवाद हैं, अर्थात कर्म सत्ता के प्रतिपादक कर्म फल के वाद से आरंभ करके शास्त्र में जो विविध विषयों का विवेचन है वह ज्ञान प्रदान करने वाला है। अतः ज्ञानवान पुरुष को विवेक पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। तुमने जिसे शिष्यों को उपदेश दिया है उनमें से कौन सा तुम्हारे समान है? वे अधम शिष्य आज भी अन्य अन्य शास्त्रों में भटक रहे हैं, ईश्वरवादी दर्शनों के चक्कर में पड़कर मोहित हो रहे हैं। 6 मुनियों ने उन्हें शाप दे रखा है क्योंकि पहले वे शिव की निंदा किया करते थे। अतः उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए क्योंकि वे अनर्थ वादी शिव शास्त्र के विपरीत बात करने वाले हैं। वहाँ 5 अवयवों से युक्त अनुमान के प्रयोग के लिए भी अवकाश है ही उत्तम।
वेद का पालन करने वाले वामदेव जैसे धूम का दर्शन होने से लोग अनुमान द्वारा पर्वत पर अग्नि की सत्ता का प्रतिपादन करते हैं, उसी प्रकार इस प्रत्यक्ष प्रपंच के दर्शन रूप हेतु अवलंबन करके परमेश्वर परमात्मा को जाना जा सकता है। इसमें संशय नहीं है, वह विश्व स्त्री पुरुष रूप है, ऐसा प्रत्यक्ष ही देखा जाता है। 6 कोश रूप जो शरीर है उसमें आदि के 3 माता के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अंतिम 3 पिता के अंश से, ये श्रुति का कथन है। इस प्रकार सभी स्त्री में स्त्री पुरुष भाव को जानने वाले लोग हैं। मुनि विद्वानों में परमात्मा में भी स्त्री पुरुष भाव को जाना है। श्रुति कहती है कि परमात्मा सच्चित और आनंद रूप है। असत प्रपंच को निवृत्त करने वाला शब्द से सदरूप कहा जाता है। चित्त शब्द से जड़ जगत की निवृत्ति की जाती है। यद्यपि सत शब्द तीनों लिंगों में विद्यमान है, तथापि यहाँ परब्रह्मा परमात्मा के आत्म पुल्लिंग सत शब्द को ही ग्रहण करना चाहिए। वह सत्य शब्द प्रकाशक का वाचक है। सन प्रकाश है, सन शब्द समष्टि रूप से प्रकाश का वाचक है। परमात्मा में जो सत्ता या प्रकाश रूपता है वह उसके पुरुष भाव को सूचित करती है। ज्ञान शब्द का पर्यायवाची जो चित्त शब्द है वह स्त्रीलिंग है, अर्थात परमात्मा में चिद्रूपता उसके स्त्री भाव को सूचित करता है। प्रकाश और चित्त ये दोनों जगत के कारण भाव को प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार सच्चिदात्मा परमेश्वर भी उस जगत के कारण भाव को प्राप्त होते हैं। तब उन एकमात्र परमात्मा में ही शिव भाव और शक्ति भाव का भेद किया जाता है। जब तेल और बत्ती में मलिनता होती है तो सब उसके प्रकाश में ही मलिनता आ जाती है। चिता की आग आदि में अशिवता और मलिनता स्पष्ट देखी जाती है। तो मलिनता आदि आरोपित वस्तु है, उसका निवर्तक होने के कारण परमात्मा के शिवताओं का ही श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। जीव के आश्रित जो चिच्छिती है वह सदा दुर्बल होती है। उसकी निवृत्ति के लिए ही परमात्मा में सार्वकालिक सर्वशक्तिमता विद्यमान है। ईश्वर बलवान है, शक्तिमान है। वह व्यवहार देखा जाता है कि महामुनि वामदेव लोक और वेद में भी सदा ही परमात्मा की शिव रूपता और शक्ति रूपता का साक्षात्कार करा गया है। शिव और शक्ति के योग से निरंतर आनंद प्रकट रहता है। अतः मुनि उसे आनंद को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही पाप रहित मुनि शिव में मन लगाकर निरामय शिव परम कल्याण एवं परमानंद जो प्राप्त हुए हैं। उपनिषदों में शिव और शक्ति को ही सर्वात्मा एवं ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म शब्द से वृंदात्व तर्थ गत व्यापकता एवं सर्वात्मकता ही प्रतिपादन होता है। शंभु नामक विग्रह में ब्रह्मत्व और बृहत्व नित्य विद्यमान है। सदोजात आदि पंच ब्रह्म में शिव विग्रह में शिव की प्रतीति ब्रह्म शब्द से कही गई है। वामदेव हंस पद को उल्ट देने से सो है पद बनता है। इसमें प्रणव का पाकट्य कैसे होता है तुम्हारे स्नेह वश में बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। सो हेम पद में से सकार और अकार नामक एवं व्यंजनों को त्याग देने से स्थूल ओम शब्द बच जाता है जो परमात्मा का वाचक है। तत्वदर्शी मुनि कहते हैं कि उसे महामंत्र रूप जाना चाहिए। उसमें जो सूक्ष्म महामंत्र है उसका उद्धार मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हंस पद में 3 अक्षर है ऐसा, इन तीनों में जो ए है वह 15वें और 16वें के साथ है। सकार के साथ जो ए है वह विसर्ग सहित है। वह यदि सकार के साथ ही उठकर हम आदि के में चला जाए तो हंस के विपरीत सोहम यह महामंत्र हो जाएगा। इसमें जो सकार है वह शिव का वाचक है, अर्थात शिव ही सकार के अर्थ माने गए हैं। साक्यात्मक शिव ही इस महामंत्र के वाच्यार्थ हैं। यह विद्वानों का निर्णय है। गुरु जब शिष्यों को इस महामंत्र का उपदेश देते हैं तब सोहम पद से उसको साक्यात्मक शिव का ही बोध कराना अभिष्ट होता है, अर्थात वह यह अनुभव करे कि मैं साक्यात्मक शिव रूप हूँ। इस प्रकार जब यह महामंत्र जीव पर होता है अर्थात जीव की शिव रूपता का बोध कराता है, तब पशु अपने को साक्यात्मक एवं शिव का अंश जानकर शिव के साथ अपनी एकता सिद्ध हो जाने से शिव की समता का भागी हो जाता है। अब श्रुति के प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्य में जो प्रज्ञानम पद आया है उसके अर्थ को दिखाया जा रहा है। प्रज्ञान शब्द चैतन्य का पर्याय है, इसमें संशय नहीं है। मुने शिव सूत्र में कहा गया है कि चैतन्य आत्मा अर्थात आत्मा चैतन्य रूप है। चैतन्य शब्द से सूचित होता है कि जिसमें शिव विश्व का संपूर्ण ज्ञान तथा स्वतंत्रता पूर्वक जगत के निर्माण की क्रिया स्वभावतः विद्यमान हो, उसी को आत्मा या परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार मैंने यहाँ शिव सूत्रों की व्याख्या की है। ज्ञानम बंद यह दूसरा शिव सूत्र है। इसमें पशु वर्ग का लक्षण बताया गया है और इस सूत्र में आदिपद ज्ञानम के द्वारा किंच मात्र ज्ञान और क्रिया का होना ही जीव का लक्षण है कहा गया है। यह ज्ञान और क्रिया प्राशक्ति का प्रथम संबंधन है। कृष्ण यजुर्वेद की श्वेता सवतर शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया चय श्रुति के द्वारा इसी पराशक्ति का प्रसन्नता सत्वन किया है। भगवान शंकर की 3 दृष्टियां मानी गई हैं, ज्ञान क्रिया और इच्छा रूप। ये तीनों दृष्टियां जीवों के मन में स्थित हो इंद्रिय ज्ञान गोचर देह में प्रवेश करके जीव रूप को सदा जानती और करती हैं। अतः यह दृष्टि त्रय रूप जीव आत्मा का स्वरूप ही है, ऐसा निश्चित सिद्धांत है। अब मैं जगत प्रपंच के साथ प्रणव की एकता का बोध करने वाले प्रपंच का वर्णन
करूँगा। ओम इतीदम सर्वम अर्थात यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला सब जगत ओंकार है। यह सनातन श्रुति का कथन है। इसमें प्रणव और जगत की एकता सूचित होती है। इस वाक्य से आरंभ करके तृतीय श्रुति ने संसार की सृष्टि के कर्म का वर्णन किया है। वामदेव श्रुति का जो विवेक पूर्वक तात्पर्य है उसे मैं तुम्हारे सनेवश बता रहा हूँ, सुनो। शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है। वैज्ञानिक पुरुषों का निश्चित मत है शिव की जो पराशक्ति उसे इच्छित प्रकट होती है, इच्छित से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है और आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव होता है। इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से पांचवी क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। हमने इन्हीं से निवर्ती और कलाएं उत्पन्न होती हैं। इच्छा से नाद और आनंद शक्ति से बिंदु का प्राकट्य बताया गया है। इच्छा शक्ति से मकार प्रकट हुआ है। ज्ञान शक्ति से पांचवा स्वर उकार उत्पन्न हुआ और क्रिया शक्ति से अकार की उत्पत्ति हुई है। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रणव की उत्पत्ति बतलाई है। अब ईशान आदि पंच ब्रह्म की उत्पत्ति का वर्णन सुनो। शिव से ईशान उत्पन्न हुए। ईशान से तत्पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है। तत्पुरुष से अघोर का, अघोर से वामदेव का और वामदेव से सदोजात का प्राकट्य हुआ है। इस आदि अक्षर प्रणव से ही मूलभूत 5 स्वर और 33 व्यंजनों के रूप में 38 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ है। अब कलाओं की उत्पत्ति का क्रम सुनो। ईशान से शांतिता कला उत्पन्न हुई है। तत्पुरुष से शांति कला, घोर से विद्या कला, वामदेव से प्रतिष्ठा कला और सदोजात से निवृत्ति कला की उत्पत्ति हुई है। ईशान से इच्छित द्वारा मिथुन पंचक की उत्पत्ति होती है। अनुग्रह, तिरोभाव, संसार, स्थिति और सृष्टि इन पांचों निकटों का हेतु होने के कारण से पंचक कहते हैं। यह बात तत्वदर्शी मुनियों ने कही है। वाच्यवाचक के संबंध में उन्होंने मिथुन तत्व की प्राप्ति हुई है। कला वर्ण स्वरूप इस पंचक में पंचभूतक की गणना है। मुनि श्रेष्ठ आकाश आदि के क्रम से इन पांचों मिथुनों की उत्पत्ति हुई है। इनमें पहला मिथुन है आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और पांचवा मिथुन पृथ्वी है। इनमें आकाश से लेकर पृथ्वी तक के भूतों का जैसा स्वरूप बताया गया उसे सुनो। आकाश में एकमात्र शब्द ही गुण है। वायु में शब्द सप्रस 2 गुण है। अग्नि में शब्द सप्रस और रूप इन तीनों गुणों की प्रधानता है। जल में शब्द सप्रस, रूप और रस 4 गुण माने गए हैं। पृथ्वी शब्द सप्रस, रूप, सरस और गंध इन 5 गुणों से संपन्न है। यही भूतों का व्यापकता कहा गया, अर्थात शब्द आदि गुणों द्वारा आकाश आदि भूत, वायु आदि प्रवर्ती भूतों में किस प्रकार व्यापक है दिखाया गया है। इसके विपरीत गंध आदि गुणों के क्रम से भूत पूर्ववर्ती भूतों से व्यापक है, अर्थात गंध गुण वाली पृथ्वी जल का और रस गुण वाला जल अग्नि का व्यापक है। इत्यादि रूप से इनकी व्यापकता को समझना चाहिए। 5 भूतों का विस्तार ही प्रपंच कहलाता है। सर्वसमिष्टिका को जो आत्मा है उसी का नाम विराट है और पृथ्वी तत्व से लेकर क्रमशः शिव तत्व जो तत्वों का समुदाय है वही ब्रह्मांड है। यह क्रमशः तथा समूह में लीन होता हुआ अंत गोत्वा सबके जीवन भूत चैतन्यमय परमेश्वर में ही लय को प्राप्त होता है और सृष्टि काल में फिर शक्ति द्वारा शिव से निकलकर स्थूल प्रपंच के रूप में प्रलय काल पर्यंत सुखपूर्वक स्थित रहता है। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उदित हुए महेश्वर का जो प्रथम परिस्पंद है उसे शिव तत्व कहते हैं। यही इच्छा शक्ति तत्व है, क्योंकि संपूर्ण कर्तव्य में इसी का अनुवर्तन होता है। मनुष्य ज्ञान और क्रिया इन 2 शक्तियों में जब ज्ञान का अधिक हो तब उसे सदाशिव तत्व समझना चाहिए। यह क्रिया शक्ति का उद्रेक हो उसे महेश्वर तत्व जाना चाहिए और जब ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियाँ समान हो तब वहाँ शुद्ध विषादमात्मक तत्व समझना चाहिए। समस्त भाव पदार्थ है परमेश्वर के अंगभूति हैं। इसमें जो भेद बुद्धि होती है उनका नाम माया तत्व है। वह शिव अपने परम ऐश्वर्यशाली रूप को माया से निगृहित करके संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने लगता है, तब उसका नाम पुरुष होता है। उस शरीर को रचकर स्वयं उसमें प्रविष्ट हुआ, उस श्रुति से उसके इसी रूप का प्रतिपादन किया है अथवा इसी तत्व का प्रतिपादन करने के लिए उक्त श्रुति का प्रादुर्भाव हुआ। यही पुरुष माया से मोहित होकर संसारी पशु कहलाता है। शिव तत्व के ज्ञान से शून्य होने के कारण उसकी बुद्धि नाना कर्मों में आसक्त हो मूढ़ता को प्राप्त हो जाती है। वह जगत को शिव से अभिन्न नहीं जानता अतः अपने को शिव से भिन्न नहीं समझता। प्रभु, यदि शिव से अपनी तथा जगत की अभिन्नता का बोध हो जाए तो वह पशु को मोह का बंधन न प्राप्त हो। ऐसे इंद्रजाल विद्या के ज्ञाता और अपनी रची हुई अद्भुत विद्याओं के विषय में मोह या भ्रम नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञान योगी को नहीं होता। गुरु के उपदेश द्वारा अपने ऐश्वर्य का बोध प्राप्त हो जाने पर वह चिदानंद घन शिव रूप ही हो जाता है। शिव की 5 शक्तियाँ हैं, सर्वकृतव रूपा, सर्वतत्व रूपा, पूर्ण तत्व रूपा, नित्य स्वरूपा, व्यापकत्वा। जीव की 5 कलाएँ हैं, कला, विद्या, राग, कला और नियति ने कला पंचक कहते हैं। यहाँ 5 तत्वों के रूप में प्रकट होती हैं। उनका नाम कला है जो कुछ कुछ कर्तव्यों के हेतु बनती है और जो कुछ तत्व का साधन होती है। उस कला का नाम विद्या है जो विषयों में आसक्ति पैदा करने वाली है। उस कला का नाम राग है जो भाव पदार्थों और प्रकाशों का भाषणात्मक रूप से कर्मशः अवच्छेदक होकर संपूर्ण भक्तों का आदि कहलाता वही काल है। वह मेरा कर्तव्य है यह नहीं। इस प्रकार नियंत्रण करने वाली जो विभूति की शक्ति उसका नाम नियति है। उसके आक्षेप में जीवन का पतन होता है। ये 5 ही जीव के स्वरूप को आच्छादित करने वाले आवरण है, इसलिए पंच कंचुक कहे गए हैं। इनके निवारण के लिए अंतरंग साधन की आवश्यकता है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी पाठ को एंड तक जरूर सुने, पाठ में बहुत ब्लेसिंग्स होती है और सार्वजनिक को लंगर सेवा पे कोई भी संस्था कंट्रीब्यूट कर सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।